वाओ, दे डिड इट। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये मूवी सच में अच्छी होने वाली है। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोली एलएलबी 3 की, जो हाल ही थिएटर में आई है। और थंबनेल से तो पहले ही समझ गए होंगे। जैसे कि हमको पता है, जोली एलएलबी 1 में अरशद वारसी और जोली एलएलबी 2 में अक्षय कुमार थे, जिनमें से अक्षय कुमार की जोली एलएलबी 2 ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे। और अब ऑलमोस्ट 8 साल बाद इसका पार्ट 3 आ रहा है, जिसमें हमको बताया गया है कि अरशद वारसी एंड अक्षय कुमार मीन्स दोनों जोली एक साथ आने वाले हैं। लेकिन फिर सवाल यही खड़ा होता है कि पार्ट 3 में दोनों जोलियों को बराबर का स्क्रीन टाइम और इंपॉर्टेंस दी जाएगी, या फिर एक जोली दूसरे जोली पे भारी पड़ेगा। तो नहीं, मूवी के राइटर डायरेक्टर सुभाष कपूर ने दोनों जोलियों को बराबर का स्क्रीन टाइम और इंपॉर्टेंस देने की पूरी कोशिश की है, एंड ही डिड वेल। और जैसे कि हमको पता है कि जोली एलएलबी सीरीज मूवीज को अच्छी कॉमेडी और कोर्टरूम ड्रामा के साथ प्रेजेंट किया जाता है, जो एक केस के आने के बाद सीरियस और इमोशनल मोड पे चले जाता है, विथ लिटिल कॉमिकल सिचुएशंस एंड इमोशंस, जो हमने जोली एलएलबी 1 और 2 में देखे थे। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले इसकी स्टोरी बिना स्पॉइलर के फेंक के मारू तो, एक वेल्दी कंपनी राजस्थान के गांव के किसानों से जबरदस्ती लैंड एक्वायर करती है, वहां के करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मदद से। फिर उस गांव के किसान वहां की कोर्ट से इनजस्टिस मिलने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल करने जाते हैं, और वो केस जाता है जोली को, जो आपस में ही एक दूसरे के राइवलरी है। अब वो केस कौन से जोली के पास गया और वो कैसे बिलियनर वर्सेस पुअर के केस को जस्टिस दिलवाते हैं, वो तुमको मूवी में देखने को मिलेगा। अब देखो, मूवी की स्टोरी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, जो रियलिटी में कई जगहों पे हुआ है और होता है, कि एक रिच इंसान करप्ट सिस्टम की मदद से लैंड एक्वाजिशन एक्ट का खुले आम उल्लंघन करते हैं। खैर, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, नहीं तो फ्यूचर में मुझे ही दिक्कत होगी। बस हवा निकल गई। मूवी पे वापस आते हैं, तो मूवी में जोली 1 और जोली 2 की राइवलरी को कॉमिकल टच के साथ दिखाया है, और फर्स्ट हाफ मोस्टली कॉमेडी पर ही रिलाई करता है, जहां छोटी छोटी सी सिचुएशंस और पंचेस परफेक्टली लैंड करते हैं। और कुछ सीन्स देखोगे तो लगेगा कि ये इम्प्रोवाइज किए हैं, जैसे कि जाओ कि मैं नाच के दिखाऊं, एक काम करता हूं नाच ही देता हूं। और मैं बोलूंगा कि मुझे मूवी की कॉमेडी अच्छी लगी। बहुत ज्यादा कॉमेडी नहीं है, पर जितनी भी है ना, देट वॉज परफेक्ट। इवन मूवी कॉमेडी सेंट्रिक मूवी से भी ज्यादा ही कॉमेडी डिलीवर करती है। अब अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कॉमेडी और पंचेस तो अपनी जगह पर बेस्ट है, पर इन दोनों को ओवरशेडो कर देता है अपना टेडी बियर जज सौरभ शुक्ला। और वो जब स्क्रीन पे आते हैं तो मूवी और ज्यादा मजेदार लगने लगती है। एंड इवन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इट्स नॉट अक्षय कुमार एंड अरशद वारसी जोली एलएलबी 3, इट्स सौरभ शुक्ला जोली एलएलबी 3। मतलब ये मान के चलो कि मजा आ जाएगा। मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा सीरियस और बहुत सारी कॉमेडी के साथ बीतता है, लेकिन इसका सेकेंड हाफ फुल सीरियस और कोर्टरूम में ही मेजरली समअप होता है। जहां मूवी में से ही मैं कुछ चीजें मेंशन करना चाहूंगा कि मूवी के इमोशंस और गरीबों के साथ इनजस्टिस देख के दिल कचोटेगा कि यार ये बहुत गलत हुआ। इमोशंस प्रॉपर हिट करेंगे, और क्लाइमेक्स के कोर्टरूम सीन में मेरे यहाँ पे सन्नाटा था, किसी के चू करने की आवाज तक नहीं आ रही थी। एंड मूवी कुछ ऐसे पॉइंट्स को भी दिखाती है जो ह्यूमन नेचर को भी दिखाती है, और वो क्लाइमेक्स में भी बताते हैं, जिसका एक्सप्लॉइटेशन धड़ल्ले से होता है कि तेरा है तो तेरा फर्ज है देना इस देश के लिए, पर मेरा है तो मेरी मर्जी। और कैसे गवर्नमेंट के नाम पे धमकी देके गरीब किसानों का एक्सप्लॉइटेशन करना, खैर वो तो मूवी में देखोगे। लेकिन अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो अक्षय कुमार, वाओ यार, वो अपने ओजी वाले ओरा में वापस आ गए हैं, जहां वो काम को काम की तरह नहीं बल्कि उसे सीरियसली लेके उसमें खुद जीते थे। और जैसे वो उनकी ओजी मूवीज में नहीं करते थे सेल्फ इम्प्रोवाइज, कि लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो चीज इस मूवी में भी देखने को मिलेगी। और अरशद वारसी की जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग का क्या ही जवाब। वो जब भी इस टाइप के रोल्स में आते हैं तो वहां पे हंसना पक्का है। अरशद वारसी और अक्षय कुमार दोनों की कॉमिक टाइमिंग कितनी परफेक्ट लगेगी यार, मजा आ जाएगा। एंड मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट सौरभ शुक्ला जी एज जज, यार मजा आ गया उनको देख के। वो परफेक्टली कास्ट किए गए हैं जज के रोल में। मूवी में तो यार जब दोनों जोली उनके सामने आते हैं तो उनका रिएक्शन रहता है, यार यहाँ एक जोली संभाला नहीं जा रहा था और यहाँ तो दो आ गए, बस मुझे स्ट्रेस मत देना। और इस बार मूवी में उनके कैरेक्टर की साइड लव स्टोरी को भी दिखाया है, जो ऑब्वियसली मूवी की स्टोरी पे ज्यादा फर्क नहीं डालेगी, बट फॉर कॉमेडी पर्पस डाला था, जो कहीं से भी बुरा तो नहीं लगेगा। एंड मूवी के विलन गजराज राव एज बिजनेसमैन, माइंड ब्लोइंग रोल था। पूरी मूवी भर उनका ऑरा अलग सबसे हट के था, कि जब तक वो शांत थे तो वो है ना संस्कार दिखाते हैं, पर जब उनके ईगो पे बात आ जाती है तो वो संस्कार की पुड़िया बना के सामने वाले की लंका लगा देते हैं। और जो ईविल बिजनेसमैन वाली वाइब आती है मात्र उनको देख के, कि अगर ऐसा बिजनेसमैन मेरे सामने आ जाए तो मैं तो फटी में मेरे अकाउंट के 17 रुपए भी उसके नाम कर दूं।
और मूवी के राइटर डायरेक्टर सुभाष कपूर के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो कैसे अरशद वारसी और अक्षय कुमार को बराबर स्क्रीन टाइम देंगे और उनके रोल को बैलेंस आउट करेंगे, जो उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया। बट फिर भी एंड में कहीं ना कहीं लगेगा कि अरशद वारसी का रोल थोड़ा साइड हो गया था, पर उन्होंने इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए कंक्लूड वाला पॉइंट अरशद वारसी को दे दिया, एंड दैट वाज टू इमोशनल, जो हिट करता है यार। और उसी सीन के साथ जो बीजीएम बचता है ना यार, वो उस सीन के इफेक्ट को और बढ़ा देता है। वैसे तो मूवी का बीजीएम अच्छा है, बट मुझे इस सीन का बीजीएम ज्यादा इफेक्ट किया। और डायलॉग्स, चाहे वो स्टार्टिंग की पोएट्री हो, चाहे कॉमेडी के पंचेस हो, चाहे वो सेक्रीफाइस वाली स्पीच हो या मेरा घर मेरी मर्जी, डायलॉग्स आर वेरी गुड। लेकिन हाँ, मूवी में कुछ छोटे छोटे नेगेटिव्स हैं, जिसमें से है वो रेस कोर्स वाला सीन, जो मुझे थोड़ा ज्यादा खटका। बट मूवी में उसका आगे यूज है तो इतना ज्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। एंड सेकंड है राम, जो अपने एडवोकेट वीएम थे, उनको देख के लगा था कि ये सामने वाला अपोनेंट की वाट लगा देगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है और सामने वाले अपोनेंट का पलड़ा भारी लगता है। बस एंड में उनकी दलील या स्पीच अच्छी थी। और चलो, ये तो है मूवी की अच्छी चीजों की बात, बट जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव था वो है इसके सॉन्ग्स। यार मूवी में एक भी सॉन्ग नहीं था, जो सबसे अच्छा डिसीजन था। नहीं तो मूवी में कोई भी फालतू का गाना डाल देते हैं जो मूवी के कंटिन्यूएशन को ब्रेक कर देता है, तो इस बार नहीं किया तो वो अच्छा था। तो अब मैं भी कंक्लूड करूँ तो मूवी सच में बहुत अच्छी है। कोई सीक्वेंस कितना अच्छा हो सकता है तुम ये मूवी देख के जानोगे। और हाँ, मूवी में कॉमेडी, इमोशन, सीरियसनेस और रियलिटी है। एंड हाँ, तुम इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो, इसमें कोई भी एडल्ट सीन नहीं है। तो यार जाओ, नहीं तो बाद में बोलोगे कि अक्षय कुमार की कोई भी अच्छी मूवी आती ही नहीं है, वो पहले वाले अक्षय कुमार की बात नहीं रही। तो ये फालतू की बात करने से अच्छा ये मूवी देख लो, तुम्हारा पैसा वसूल हो जाएगा। सो डेफिनेटली इट्स हाईली रिकमेंडेड टू ईच वन ऑफ यू। एंड मेरी तरफ से इस मूवी को 8 आउट ऑफ 10। तो चलो यार, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एंड वन मोर थिंग, दिस मूवी डजंट पुश एन एजेंडा, इट रिफ्लेक्ट्स अ हार्श रियलिटी।